ओह नो। कौन है तू? मैं बॉब हूँ। दुनिया में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में जिसको ना सिर्फ मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है, बल्कि इसकी स्टोरी आर्क और पावर्स भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और यूनिक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्री की, जिसका असली नाम है रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स। वैसे सेंट्री का कैरेक्टर इतना फैसिनेटिंग है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। क्या आपको पता है कि सेंट्री के अंदर मिलियन सन्स जितनी पावर है? तो ये भी कहा जाता है कि हल्क तक उसका सामना करने से घबराता है। और फिर मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है ये सेंट्री और इसका एमसीयू में आना क्या मायने रखता है, जब ये हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अब चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सेंट्री का इंट्रोडक्शन। सेंट्री मार्वल के एक ऐसे सुपर हीरो का नाम है जिसे दुनिया ने पहली बार सन 2000 के आसपास कॉमिक्स में देखा था। इसका असली नाम रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स है और इसकी शुरुआत एक मिडिल एज्ड ओवरवेट आदमी के रूप में होती है। तभी अचानक एक रात रॉबर्ट को याद आता है कि वो एक सुपर हीरो है जिसके पास मिलियंस एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी ताकत है। सेंट्री की सबसे खास बात यह है कि इसकी पावर्स एक स्पेशल सीरम से आई थी जो कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से भी कई गुना पावरफुल था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। रॉबर्ट के दुश्मन का नाम है वॉइड, जो एक ऐसा विलन है जो सेंट्री के खौफ का सबसे बड़ा रूप है। जब रॉबर्ट को याद आता है कि वॉइड वापस आ गया है तो वो अपने पुराने सुपर हीरोज दोस्तों के पास जाता है, जैसे मिस्टर फैंटास्टिक, हल्क और स्पाइडरमैन। लेकिन शॉकिंगली उनमें से कोई भी रॉबर्ट को पहचान नहीं पाता। सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी। सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। कॉमिक्स में बताया गया है कि सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है और उसे अपने पावर्स एक एक्सपेरिमेंट सीरम की वजह से मिलते हैं। इस सीरम की कहानी कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से भी पुरानी है और ये सीरम 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। जब रॉबर्ट को ये सीरम इंजेक्ट किया गया तो उसके अंदर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी पावर आ गई और फिर ये सीरम रॉबर्ट के लिए एक ब्लेसिंग के साथ साथ एक कर्स भी बन गया। सीरम के ओवरडोज ने उसके दिमाग में एक शेडोई फिगर को जन्म दे दिया जिसे हम वॉइड के नाम से जानते हैं। वॉइड सिर्फ रॉबर्ट का दुश्मन नहीं है बल्कि वो उसकी एक अल्टरनेट पर्सनैलिटी है जो कभी भी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। और फिर इसी वजह से रॉबर्ट अपने अंदर हमेशा एक कांस्टेंट बैटल फाइट करते रहता है। मिस्टर फैंटास्टिक और सेंट्री का रिश्ता। कॉमिक्स में एक और काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है सेंट्री और मिस्टर फैंटास्टिक के बीच का रिश्ता। मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स को रॉबर्ट का पुराना दोस्त दिखाया गया है। रीड ही वो शख्स था जो रॉबर्ट के साथ मिलकर कई मिशंस पर गया और सेंट्री को एक सुपर हीरो के रूप में जान पाया। लेकिन रीड भी बाकी सुपर हीरोज की तरह रॉबर्ट को याद नहीं कर पाता जब सेंट्री वापस आता है। बाद में पता चलता है कि रीड ने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर एक स्पेल कास्ट की थी जिससे दुनिया भर की यादों से सेंट्री को मिटा दिया गया था ताकि वॉइड का खौफ दोबारा दुनिया में ना फैल सके। थंडरबोल्ट्स में सेंट्री का आना। अब बात करते हैं सेंट्री के एमसीयू में आने की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सेंट्री को हम थंडरबोल्ट्स मूवी में देखने वाले हैं। लीक्स और ट्रेलर के मुताबिक लुइस पुलमैन इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे और अगर ऐसा होता है तो ये एमसीयू के लिए एक मैसिव डेवलपमेंट होगा। सेंट्री की पावर्स इतनी ज्यादा है कि हल्क और थॉर जैसे पावरफुल सुपर हीरोज तक को उससे टक्कर लेना मुश्किल हो जाता है। थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में जो D23 पर लीक हुआ था हमें सेंट्री का एक ग्लिम्स दिखाया गया। इसमें गोल्डन सेंट्री सीरम का जिक्र भी था जो कॉमिक्स में यूज होता है। अगर एमसीयू में कॉमिक्स की स्टोरी लाइंस को फॉलो किया जाता है तो सेंट्री का आना एमसीयू के लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। सेंट्री का पावर लेवल। अब बात करते हैं सेंट्री के पावर लेवल की। सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन कहते हैं और इसके पीछे का रीजन भी सॉलिड है। इसके पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स जितनी पावर है जो इसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल बनाती है। कॉमिक्स में सेंट्री ने थॉर, हल्क और गैलेक्टस तक को हरा दिया था। इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के अलावा फ्लाइट, इनवल्नरेबिलिटी और मैटर मैनिपुलेशन जैसे पावर्स भी है। एक और चीज जो सेंट्री को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है उसका वॉइड का एस्पेक्ट। जब भी रॉबर्ट को लगता है कि उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो वॉइड एक्टिवेट हो जाता है। वॉइड एक ऐसा विलेन है जो रॉबर्ट के अंदर छुपा हुआ है और कभी भी दुनिया को खत्म कर सकता है। इसलिए सेंट्री का कैरेक्टर एक बैलेंस ऑफ पावर और मैडनेस के बीच का है। फ्यूचर में सेंट्री का रोल। सेंट्री के एमसीयू में आने का मतलब है कि हम फ्यूचर में काफी बड़े बड़े क्रॉसओवर और बैटल्स देखने वाले हैं। एक पॉपुलर थ्योरी ये है कि सेंट्री के आने से वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन शुरू हो सकती है जिसमें हल्क अपने वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में आता है और पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करता है। और फिर इस स्टोरी लाइन में सेंट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि उसके बिना हल्क को रोक पाना बिल्कुल मुश्किल होगा। वहीं सेंट्री का एमसीयू में होने का मतलब है कि फ्यूचर में डार्क एवेंजर्स जैसी स्टोरी लाइंस भी एक्सप्लोर की जा सकती है। कॉमिक्स में सेंट्री को नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अपनी डार्क एवेंजर्स टीम में रिक्रूट किया था जो एक अल्टरनेट वर्जन होगा एवेंजर्स का। और फिर अगर मार्वल स्टूडियोज ने डार्क एवेंजर का कॉन्सेप्ट एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया तो सेंट्री उसका एक की मेंबर हो सकता है।
कंक्लूजन। दोस्तों सेंट्री का कैरेक्टर सिर्फ एक पावरफुल सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है वो इसे और भी यूनिक बनाता है। इसके अंदर का वॉइड उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका एमसीयू में आना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बनाएगा। वैसे हम बस ये उम्मीद करते हैं कि लुइस पुलमैन इस कैरेक्टर को जस्टिस कर पाए और हमें एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो दोस्तों ये था सेंट्री का फुल ब्रेकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट्स में बताएं कि आप सेंट्री के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं इस कैरेक्टर के एमसीयू में आने को लेकर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तुझे किसने भेजा बॉब? किसी ने नहीं। तुम सबको यहाँ किसी ने भेजा है क्या?